तमाम अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये बात उठाएंगी या उठाती रही हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है, जो पार्टी जीतती है, जो सत्ता में पार्टी है, वो कटघरे में खड़ा करेगी और करती रही है कि आप हारे हैं तो आप ये सवाल उठा रहे हैं, जहां आप जीते हैं वहां नहीं। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी भी जब चुनाव हारी थी 2017 में, जो है वो पंजाब का चुनाव हार गई थी, तो लगातार उसने कहा था कि ईवीएम के हैकिंग का मैंडेट है ये। लेकिन जब वो अभी जो है कि 22 में जो है वो पंजाब का चुनाव जीत गई और अच्छी खासी मेजोरिटी से, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया ईवीएम के ऊपर। तो ये लगातार इस तरह की बातें होती रही है, इसलिए भी पार्टी में लगता है कांग्रेस भी कहीं न कहीं, हालांकि दिग्विजय सिंह ने ये साफ साफ ये बात कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कोई विश्वास नहीं है। और इसके पहले 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव के टाइम में भी सवाल उठाए थे, समाजवादी पार्टी ने भी उठाए थे, सुहेल देव पार्टी ने भी उठाए थे, बहुत थे। लेकिन मुझे लगता है कि यही बात है कि अगर पार्टियां उठाएंगी तो ये अभी देखिए, अभी ये 3 राज्यों में चुनाव हुए और जब परिणाम आए तो खुद भाजपा के नेता जो है और ये या अनुराग ठाकुर ने भी शायद ये बात कही और लोगों ने बात कही कि अब जो है कि विपक्ष जो है, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो ईडी को और ईवीएम को, इन सबको जो है कि वो दोष देना शुरू कर देगी। तो इससे मुझे लगता है जिस तरह से एक हिंदुत्व का मामला लेके आए भारतीय जनता पार्टी और उसने इस हिंदुओं की बात करी और लगातार उससे कहीं न कहीं जो है आतंकित होकर या प्रभावित होकर, जो भी आप कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी भी जो उसी राह पे निकल पड़ी, कहीं हिंदू वोट नाराज ना हो जाए हमसे, तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे निकल गई, वही कहीं नहीं कुछ लगता है। इसीलिए इस संदर्भ में सुरेंद्र जी की बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है। मैं सोशल मीडिया को उतना नहीं मानता। देखिए सोशल मीडिया में यही 3 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव के दौरान अगर आप देखिए, 2 तरह से बटे हुए चीजें थी। एक तरह दिखा रहा था कि पूरी तरीके से जो कांग्रेस सत्ता में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी आ रही है, और दूसरी तरफ था जो दिखा रहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो सोशल मीडिया में भी खेमेबंदी होती है, वहां भी पैसा चलता है, बहुत से इस तरह के जो वीडियोज आते हैं उससे आप कह नहीं सकते। तो अब धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया की भी मेरी नजर में थोड़ी कम होती चली जा रही है। देखिए निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म है जहां आम जनता अपने को अभिव्यक्त करती है, उसका महत्व है भी। लेकिन अब वो मुझे लगता है कि जो सुरेंद्र जी ने कहा, ये बात मैं भी कहने वाला था कि जब तक जनता, क्योंकि जनता का वोट चुराया जाता है, जनता का वोट अगर किसी गांव में, मान लीजिए जैसे एक कैंडिडेट ने कहा कि मेरे ही गांव में सिर्फ 50 से ज्यादा वोट नहीं पड़े, ये संभव नहीं है, तो वहां के लोगों को ये बात आगे लानी चाहिए और सड़कों, और इस तरह से बहुत ऐसे गांव होंगे, बहुत सी जगह होंगी जहां पे तो जनता का वोट चुराया गया है। तो जनता को ही बाहर आना पड़ेगा। जनता ही जब ये बात करेगी कि अब तो हमें बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए, मशीन पे विश्वास नहीं रहा है, भले ही आपने किया ना किया, हमारा विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि हमारे वोट चुराए जा रहे हैं। हम जिसको दे रहे हैं उसको वोट नहीं पड़ रहा है, किसी और को पड़ जा रहा है, कोई और जीत जा रहा है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।